हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। अनंतनाग में ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। बर्फबारी के चलते मैदानों में बड़ी ठिठुरन। मनाली में भारी बर्फबारी। बर्फ की मोटी चादर से ढके पहाड़ी इलाके। बर्फबारी से सड़कें और पहाड़ पूरी तरह से सफेद हो गए। मनाली शिमला में लगा लंबा जाम। हिमाचल के शिमला में पहाड़ी इलाकों में छाई बर्फ की मोटी चादर। भारी बर्फबारी के चलते जाकू में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी के चलते 565 सड़कें बंद कर दी गई। हिमाचल के धर्मशाला में ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। सैलानियों की संख्या को देखते हुए शिमला से 10 किलोमीटर दूर ढल्ली से आगे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार दूसरे दिन भी जारी है बर्फबारी। बर्फ से ढके नजारों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के रामबन में भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी की तस्वीर सामने आई। पूरी तरीके से बर्फ में ढका दिखा रामबन। जम्मू कश्मीर के राजौरी के पीर पंजाल इलाके में भारी बर्फबारी। बर्फबारी के चलते कई सड़कें बाधित। बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात को रोका गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी। पंजारी पहाड़ियों का इलाका पूरी तरह से बर्फ में ढक गया। बर्फबारी के चलते सांकरी मंदिर के आसपास चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मंदार में भारी बर्फबारी जारी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सैलानियों के दिल खिले लिया बर्फबारी का लुत्फ। नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी। कई जगहों पर गाड़ियां और यात्री फंस गए। धनाचूली बैंड इलाके में जेसीबी मशीन की मदद से सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। शिमला, कुफरी, नारकंडा और आसपास के पर्यटन स्थलों पर भारी बर्फबारी। 1 फुट से ज्यादा बर्फ जमी। कुफरी में बर्फ पर फिसलने से आपस में टकराई गाड़ियां। हिमाचल के मनाली में बर्फ में फिसली गाड़ी। खाई में गिरी गाड़ी। बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन पड़ने से हादसे बढ़ गए हैं। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। बर्फबारी के चलते कल रात से कलामुनी के नीचे बैंड में पर्यटकों के वाहन फंस गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18वें रोजगार मेले में युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 61,000 से अधिक युवाओं को मिली नौकरी। पीएम मोदी नवनियुक्त कर्मचारियों को किया संबोधित। कहा, युवाओं को कौशल से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं को नए अवसर मिले, ये हमारा प्रयास है। यूपी दिवस पर अमित शाह पहुंचे लखनऊ। सीएम योगी ने किया शाह का स्वागत। अमित शाह प्रेरणा स्थल पर यूपी दिवस समारोह का करेंगे उद्घाटन। एक जनपद एक व्यंजन योजना की करेंगे शुरुआत। प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले 5 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किया जाएगा सम्मानित। 11-11 लाख रुपए, अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। पटना में सरस्वती पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। निशांत जिंदाबाद के लगे नारे। राजनीति में आने की मांग। ललन सिंह ने निशांत के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मान भी जाइए और राजनीति में आइए। निशांत ने कहा कि वो केवल मां सरस्वती का आशीर्वाद लेने आए हैं। लखनऊ में शंकराचार्य के समर्थन में लगे पोस्टर। कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर में बीजेपी पर हमला किया गया। पोस्टर में मनुस्मृति के श्लोक लिखे ब्राह्मण को घसीटते हुए भी दिखाया गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आज 7वें दिन भी धरना जारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, बीजेपी को ऐसे ही समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया का बयान। कहा, मैं वर्तमान स्थिति से बहुत दुखी हूं। हिंदू बटेगा तो कटेगा वाली कहावत बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान। कहा कि अब अखाड़े पवित्र स्नान के लिए जाते हैं तो वो 200 मीटर की दूरी पर ही रुक जाते हैं और वहां से पैदल ही आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई गलत। संतों का सम्मान सर्वोपरि, उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए।
यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का बयान है, कहा कोई आदमी अगर विघ्न डाल रहा है तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी सरकार और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में दी सधी टिप्पणी, कहा दोनों पक्ष सनातनी हैं, इसलिए आपस में मिल बैठकर समझौता कर लें। शंकराचार्य विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उन्होंने कहा वो पूरी तरीके से मजबूती से शंकराचार्य के पीछे खड़े हैं। नेताजी सुभाष चंद्र के पोते चंद्र कुमार बोस ने ममता को बताया देश का भावी नेता। देश की नेता के तौर पर ममता को देश का नेतृत्व करने का आह्वान किया। ममता ने नेता जयंती पर केंद्र से फाइलें सार्वजनिक करने को कहा। बंगाल सरकार ने पहले ही राज्य से जुड़ी फाइलें जारी की। सांप्रदायिक सद्भाव के संदेश पर जोर दिया। चुनाव आयोग का निर्देश ताक पर। आदेश के 2 दिन बीतने के बावजूद फरक्का में बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ का नेतृत्व करने वाले टीएमसी एमएलए के खिलाफ अब तक एफआईआर नहीं हुई दर्ज। बीडीओ ऑफिस पर तोड़फोड़ और टीएमसी एमएलए पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। आप फरक्का की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लगातार चुनाव आयोग का शिकंजा कसता नजर आ रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में जारी रही और अब एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी विवाद जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीडीओ ऑफिस से ये मामला सामने आया जहां पर बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ हुई और टीएमसी के एक विधायक पर एफआईआर नहीं हुई। एसआईआर के खिलाफ टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तर 24 परगना के दत्तापुर के इलाके में रास्ते पर टायर जलाकर एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दस्तावेज में छूट मिले इस तरह की मांग भी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि ईसी जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों को रात में नोटिस देकर दूसरे दिन 10 से 15 किलोमीटर हियरिंग केंद्र पर बुलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में एसआईआर की चिंता में हर रोज 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट कर और उठाए सवाल, कहा जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, गिनेंगे क्या? जातिगत जनगणना भी बीजेपी का केवल जुमला है। अखिलेश यादव ने कहा जातिगत जनगणना न करना पीडीए समाज के खिलाफ बीजेपी की साजिश है। न तो जातियों की गिनती कराई जाएगी और न ही आबादी के अनुपात में आरक्षण का आधार बनेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय रांची दौरा। भागवत जनजातीय संवाद नामक बंद कमरे में करेंगे बैठक। मीटिंग में लगभग 500 जनजातीय प्रतिनिधि और संघ पदाधिकारी शामिल होंगे। करीब 5 घंटे चलेगी यह बैठक। इसके अलावा भागवत करेंगे संगठनात्मक बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। आज समस्तीपुर के साथ ही पड़ोसी जिले वैशाली को देंगे सौगात। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कर्पूरी ठाकुर को नमन किया। कहा आज भी वो अपनी ईमानदारी और सादगी के कारण गौरवान्वित बिहार को कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन बोले युवाओं को कर्पूरी ठाकुर से सीख लेनी चाहिए और उनके दिखाए गए रास्तों पर चलना चाहिए। हम सब उनका अनुसरण करते हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा आज भारत रत्न श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर का 102वीं जयंती मनाई जा रही है। आज नीतीश कुमार की सरकार उन्हीं के दिखाए गए रास्तों पर चल रही है।
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान, कहा हम इसलिए चुनाव हारे क्योंकि कई पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, कई दूसरे नेताओं को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी दे दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने दिए जेडीयू में घर वापसी के संकेत। मंत्री श्रवण कुमार बोले, चुनाव में जनता ने दिखाया आरसीपी को ठेंगा। एमपी के उज्जैन में बजरंग दल के नेता से मारपीट के बाद तनाव, पुलिस ने सभी 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सांप्रदायिक हिंसा के तीसरे दिन धारा 144 लागू, बाजार बंद है, लोग घरों में हैं। फिलहाल स्थिति पुलिस के कंट्रोल में है। कोटा में आयोजित श्री राम कथा और गौ माता महोत्सव में आज योग गुरु बाबा रामदेव होंगे शामिल। ओम बिरला भी करेंगे शिरकत। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। सेना के पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर उस्मान को मार गिराया। उस्मान पिछले 2 साल से अन्य आतंकवादियों के साथ डोडा उधमपुर कोथा इलाके में एक्टिव था। सेना को आतंकी के पास से अमेरिका में बनी M4 राइफल बरामद हुई। पंजाब के सरहिंद में डीएफसी में धमाके से पटरी हुई क्षतिग्रस्त। हादसे में मालगाड़ी के इंजन के शीशे टूटे, ड्राइवर को लगी चोट, मौके से तार बरामद। श्रीनगर के डलगेट में गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग, आग से भारी नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के उदयपुर में गेमिंग जोन में लगी भीषण आग के हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है। नोएडा के सेक्टर 25 में चलती कार बनी आग का गोला, बाल बाल बचे कार सवार लोग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। यूपी के गोरखपुर में ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। गोरखपुर से देवरिया जा रही थी बस, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में शुगर मिल की लापरवाही से हादसों का कारण बनी सड़क, कीचड़ भरी सड़क पर फिसल रही हैं बाइकें, दर्जनों लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलन के पास एक हादसा हो गया, गाड़ी पर गिरा पेड़, क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी, हादसे में नहीं हुआ कोई नुकसान। दिल्ली के वेलकम इलाके में फायरिंग, कैफे में गोलीबारी से मची अफरा तफरी, फैजान नाम के युवक की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश की आशंका, जांच में जुटी पुलिस, मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे में हुई फायरिंग। यूपी के कानपुर में बक्से के अंदर से निकला लड़की का बॉयफ्रेंड, मां फैक्ट्री गई तो लड़की ने बॉयफ्रेंड को घर बुला लिया, लड़की के परिवार ने थाने में दिया प्रार्थना पत्र। यूपी के बुलंदशहर में रॉकलिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी की मौत से हंगामा हो गया। मुआवजे की मांग को शव एम्बुलेंस में रखकर कंपनी पहुंचे परिजन। मुंबई ओशिवारा फायरिंग मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, एक्टर डायरेक्टर कमाल आर खान उर्फ KR के गिरफ्तार। रिहायशी इलाके में 4 राउंड फायरिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के कानपुर दक्षिण में टप्पेबाजों का गिरोह हुआ सक्रिय, घर वालों के सामने अलमारी का ताला ठीक करते करते लॉकर से चोरी की, लाखों के गहने और नकदी गायब। एमपी के इंदौर में चलती कार में अचानक निकला धुआं, एक के बाद एक कार में हुए 2 धमाके, 3 बच्चों समेत दंपति ने बचाई कार से कूदकर अपनी जान। यूपी के कानपुर में 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी। जालंधर में बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, 40 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। बिहार के भागलपुर में छात्र ने चाकू मारकर की साथी छात्र की हत्या, 12वीं कक्षा में एक छात्र पढ़ते थे, दोनों छात्र एक साथ पढ़ते थे दोनों छात्र, मामूली कहासुनी में पूरा विवाद हुआ। दिल्ली पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात स्नेचर गिरफ्तार, 11 लग्जरी कारों के साथ 2 ऑटो लिफ्टर भी अरेस्ट।
यूपी के चित्रकूट में आयुष की मौत मामले में बड़ा खुलासा। टॉयलेट के अंदर 2 फुट की पानी टंकी में छुपाई गई थी आयुष की लाश। अपहरण के बाद हत्या करके आयुष की लाश को तोड़ मोड़ कर छुपाया गया था। बरगढ़ इलाके में चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ताजनगरी आगरा में शख्स की होटल के अंदर गोली मारकर हत्या। शराब पीने के दौरान हुई थी वारदात। कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था शख्स। साउथ ईस्ट दिल्ली में पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर। चेन स्नैचर के पैर में गोली लगी। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश से पिस्टल और लूटे हुए मोबाइल बरामद। मुंबई में ओशिवारा फायरिंग मामले में एक्टर कमाल आर खान को हिरासत में लिया गया। 18 जनवरी को अंधेरी के ओशिवारा के एक रिहायशी बिल्डिंग में हुई थी गोलीबारी। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल वैन में यौन शोषण की शर्मनाक घटना। स्कूल बस के ड्राइवर इमरान पटेल ने किया बच्ची से दुष्कर्म। मासूम से दरिंदगी को लेकर फूटा जन आक्रोश। यूपी के बरेली में महिला इवेंट मैनेजर की हत्या का खुलासा। पैसों की लेन देन के विवाद में पार्टनर ने गला दबाकर की हत्या। 30 साल की पूजा राणा की आरोपी की निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद। यूपी के गाजियाबाद में ऑटो चालक मेहताब की हत्या का खुलासा। मृतक के दोस्त नीरज और हर्षित ने हत्या कर लाश दिल्ली के तिमारपुर में फेंक दी थी। दोस्तों ने अपनी गलत मांग का विरोध करने पर की थी हत्या। यूपी के कानपुर में पुलिस ने की छापेमारी। एक घर से लगभग 2 करोड़ कैश और 61 किलो चांदी के साथ 5 गिरफ्तार। पुलिस ने नोटों की गिनती के लिए मंगवाई मशीन। मामले की जांच शुरू। यूपी के आगरा में थाने के अंदर पुलिस और वकीलों के बीच हुई हाई वोल्टेज ड्रामा। बातचीत और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हापुड़ में गोकशों की 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी। पुलिस ने गिरफ्तार 4 गोकश बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कारतूस कार और गोकशी के उपकरण बरामद किए गए। यूपी के गोरखपुर में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर विदेशियों से करते थे ठगी। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कई लैपटॉप और मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। यूपी के मथुरा में डिजिटल ठगों के गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 9 एटीएम, 12 बैंक पासबुक, सिम, आधार, पैन कार्ड बरामद। यूपी के सोनभद्र में कोडिन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में हुई कार्रवाई। एसआईटी टीम ने मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद की 28 करोड़ 50 लाख की चल संपत्ति कुर्क की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पतंग लूटने के दौरान कार की चपेट में आया बच्चा। कार की टक्कर से कई फुट जाकर दूर गिरा बच्चा। अस्पताल में भर्ती बच्चा खतरे से बाहर। यूपी के मेरठ में चर्च पर बिजली गिरने से लगी आग। लालकुर्ती थाना के मेथोडिस्ट चर्च के कमरे में आग लगने से